सबसे पहला काम करना चाहिए, किसी न किसी नजदीकी अस्पताल में चेक करवा लीजिए, ये बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। कोरोना पॉलिसी में बदलाव, अस्पताल में भर्ती होने के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं। गायत्री मंत्र से ठीक होगा कोरोना, मरीजों पर ट्रायल शुरू, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय कर रहा रिसर्च की फंडिंग। कोरोना वायरस, निजी अस्पतालों की मनमानी वसूली पर रोक, जानिए क्या है एक दिन की फीस। बुखार न आए तब भी बुजुर्गों को हो सकता है कोरोना, कैसे करे पहचान, जाने नई स्टडी में क्या खुलासा हुआ। इन राज्यों में लगा फुल लॉकडाउन, देखिए लिस्ट, जानिए क्या खुला और क्या बंद है। कोरोना से रिकवर हुए मरीज कब और कैसे लगवा सकते हैं वैक्सीन, जाने हर सवाल का जवाब। कोविन का नया सिक्योरिटी फीचर, वैक्सीनेशन बुकिंग पर मिलेगा कोड, जानिए कैसे करेगा काम। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 24 घंटे में पहली बार 4000 से ज्यादा मौत, लगातार तीसरे दिन 4 लाख नए केस। जी हाँ, देश में अब हर दिन न सिर्फ केस बढ़ रहे हैं बल्कि मौतों के मामलों में भी बड़ा इजाफा हो रहा है। पहली बार भारत में एक दिन में 4000 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा सामने आया है। वहीं चौथी बार 4 लाख से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 4,01,343 नए कोरोना केस आए और 4,192 संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि 3,19,614 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 54,022 नए मामले सामने आए और संक्रमण से 898 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में अब तक 74,413 लोगों की मौत हो चुकी। बुखार न आए तब भी बुजुर्गों को हो सकता है कोरोना, कैसे करे पहचान, जाने नई स्टडी में क्या खुलासा हुआ। जी हाँ, कोरोना की दूसरी लहर में बुखार आने का मतलब कोरोना पॉजिटिव होना मान लिया गया है। युवाओं पर यह बात काफी हद तक सही साबित हो रही है, पर बुजुर्गों के मामले में बुखार वाली थ्योरी ठीक नहीं। एक ताजा शोध के अनुसार जरूरी नहीं कि बुजुर्गों को कोरोना होने पर बुखार आए, तो फिर बुजुर्गों में शुरुआत में कोविड-19 संक्रमण की पहचान कैसे हो। इसका जवाब है कि पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल कर लगातार उनके ऑक्सीजन स्तर पर नजर रखी जाए। सिर्फ बुखार को प्रमुख लक्षण मानकर उसकी मॉनिटरिंग करने से न केवल उनकी जान को खतरा हो सकता है बल्कि परिवार के दूसरे सदस्य भी संक्रमित हो सकते हैं। कोरोना पॉलिसी में बदलाव, अस्पताल में भर्ती होने के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं। जी हाँ, कोरोना के मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। अब तक अस्पतालों में एडमिट होने के लिए कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट अनिवार्य थी। नए बदलाव के तहत अब रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। इस कारण कई बार मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस कारण कई मरीजों की मौत हो जाती थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया है, जिसके अनुसार 3 दिनों के भीतर नई नीति को अमल में लाएं। कोविन का नया सिक्योरिटी फीचर, वैक्सीनेशन बुकिंग पर मिलेगा कोड, जानिए कैसे करेगा काम। जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस के तीसरे चरण के टीकाकरण की शुरुआत 1 मई से शुरू हो चुकी। इस बीच कई यूजर्स जिन्होंने वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक किया था, उन्होंने डेटा एंट्री में गड़बड़ी की शिकायत की है। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन ऐप में अतिरिक्त सुरक्षा फीचर जोड़ा है, जिससे यूजर को परेशानी नहीं होगी। अब कोविन वेबसाइट वैक्सीनेशन के स्लॉट की बुकिंग के दौरान लोगों को 4 अंकों का सिक्योरिटी कोड मिलेगा। टीकाकरण केंद्र पर इस कोड को दिखाना होगा। मंत्रालय ने बताया कि यह कोड डिजिटल सर्टिफिकेट पर भी काम करेगा। इन राज्यों में लगा फुल लॉकडाउन, देख लिस्ट, जानिए क्या खुला और क्या बंद। जी हाँ, देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच राज्यों ने सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया है। ताजा खबर तमिलनाडु से आ रही है, जहां 10 मई से 24 मई तक फुल लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। तमिल में एक दिन पहले ही अब तक के सबसे ज्यादा केस दर्ज हुए। इसके बाद राज्य की नई डीएमके सरकार ने शनिवार को 10 मई से 24 मई तक राज्य में पूर्ण तालाबंदी की घोषणा की है। इस तरह फुल लॉकडाउन लगाने वाले राज्यों में तमिलनाडु का नाम भी शामिल हो गया। इससे पहले पड़ोसी राज्यों केरल और कर्नाटक ने वायरस की दूसरी लहर के कारण शुक्रवार को पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है।
फुल लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद रहेगा, केवल जरूरी सेवाओं को अनुमति मिलेगी। पुलिस को सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। कर्नाटक में 10 मई सुबह 6 बजे से 24 मई की सुबह 6 बजे तक राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। सभी होटल, पब और बार बंद रहेंगे। राशन, मास्क की दुकानें और सब्जी की दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक ही खुलेंगी। सुबह 10 बजे के बाद एक भी आदमी सड़क पर दिखाई नहीं देना चाहिए। केरल में लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए 25,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती है। प्रवासी मजदूरों सहित सभी जरूरतमंदों को फ्री में राशन किट मिलेगा। सोशल मीडिया पर कोरोना से जुड़ी झूठी खबरें फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गर्म पानी पीने या उससे नहाने से खत्म हो सकता है कोरोना वायरस, जाने केंद्र सरकार ने दिया क्या जवाब। जी हां, देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस बीच लोग वायरस से बचने के लिए तमाम तरह की तरकीबें तलाशने में जुटे हुए हैं। कई लोगों के मन में सवाल उठा है कि गर्म पानी से नहाने या फिर पानी पीने से कोरोना वायरस के चपेट में आने से बचा जा सकता है। इस मिथ्या का जवाब केंद्र सरकार ने शनिवार को MyGov इंडिया के ट्विटर हैंडल के माध्यम से दिया। केंद्र सरकार ने कहा कि मिथक यह है कि गर्म पानी से नहाने या गर्म पानी पीने से कोविड-19 को रोका जा सकता है। केंद्र ने इस तथ्य को बताया कि यह वायरस को नहीं मारता है और न ही यह बीमारी का इलाज करता है। कोरोना वायरस को मारने के लिए लैब सेटिंग्स में 60 से 75 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। हाल ही में PIB ने उस मिथक को खत्म कर दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि नाक में नींबू के रस की 2 बूंदें डालने से शरीर में कोविड-19 पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। कोरोना से रिकवर हुए मरीज कब और कैसे लगवा सकते हैं वैक्सीन, जाने हर सवाल का जवाब। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर लगातार देश में कोहरा मचा रही है, लेकिन इसी के साथ ही देश में वायरस से लोगों को सुरक्षित करने के लिए टीकाकरण अभियान चल रहा है, जिसे अब 18+ उम्र के लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। देश में हर रोज लाखों लोग संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में कोरोना से रिकवर मरीजों के मन में यह सवाल पैदा हो रहा है कि वे कब और कैसे वैक्सीन लगवा सकते हैं। डॉक्टरों के अनुसार कोरोना से रिकवर हुए मरीज को वैक्सीन लगवाने के लिए कम से कम 6 हफ्तों का इंतजार करना जरूरी है, और यदि कोरोना से रिकवर हुए मरीज ने वैक्सीन का पहला डोज लगवाया है तो दूसरा डोज लगवाने के लिए भी मरीज को 6 हफ्तों का इंतजार करना जरूरी है। डॉक्टर कहते हैं जिस दिन मरीज के लक्षण खत्म हो जाते हैं उसके 6 से 8 हफ्तों के बाद मरीज टीका लगवा सकता है। डॉक्टर बताते हैं कि कोरोना मरीजों के टीकाकरण की प्रक्रिया भी आम टीकाकरण की प्रक्रिया की तरह ही होती है। अगर आप रिकवर होने के तुरंत बाद ही टीका लगवाना चाहते हैं तो शरीर को एंटीबॉडी बनने में दिक्कत होती है। डॉक्टर बताते हैं कि जब मरीज कोरोना से ठीक हो जाता है तो उनके शरीर में एंटीबॉडी बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वैक्सीन भी शरीर में जाकर एंटीबॉडी बनाती है। अब देश में हारेगा जानलेवा कोरोना वायरस, DRDO ने आखिरकार बना ली है ऐसी दवाई। जी हां, देश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच DRDO ने राहत भरी खबर दी है। दरअसल DRDO ने कोरोना से लड़ने में मददगार दवा बना ली है और इसके आपात इस्तेमाल को मंजूरी भी मिल गई है। रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि मुंह के जरिए ली जाने वाली इस दवा को कोरोना वायरस के माध्यम से गंभीर लक्षण मरीजों के इलाज में इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई। मंत्रालय ने बताया कि क्लिनिकल टेस्ट में सामने आया कि 2-डिओक्सी-डी ग्लूकोज दवा अस्पताल में भर्ती मरीजों की जल्द ठीक होने में मदद करने के साथ साथ अतिरिक्त ऑक्सीजन की निर्भरता को कम करती है। मंत्रालय ने बताया कि 2-डीजी दवा पाउडर के रूप में पैकेट में आती है, इसे पानी में घोलकर पीना होता है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के लिए 2.6 करोड़ टीकों की मांग की। जी हां, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि दिल्ली में कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों की संख्या 3 गुना बढ़ाई जाएगी और उन्होंने केंद्र से अगले 3 महीने में राष्ट्रीय राजधानी में सभी लोगों को टीका लगाने के लिए करीब 2.6 करोड़ टीकों की आपूर्ति करने की मांग की। उन्होंने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा कि अभी दिल्ली में 100 केंद्रों में टीकाकरण अभियान चल रहा है। दिल्ली सरकार केंद्रों की संख्या 250 से 300 तक बढ़ाएगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सभी लोगों को टीका लगाने के लिए 3 करोड़ से अधिक लोगों की आवश्यकता है, जिनमें से करीब 40 लाख खुराक मिल चुकी। मुख्यमंत्री ने केंद्र से हर महीने 85 लाख टीके उपलब्ध कराने का आग्रह किया ताकि सभी दिल्ली वासियों को अगले 3 महीने में टीका लगवाया जा सके।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में अच्छी व्यवस्था होने के कारण एनसीआर के शहरों जैसे कि नोएडा, गाजियाबाद से भी लोग यहां टीका लगाने के लिए आ रहे हैं। इसलिए दिल्ली को 3 करोड़ से थोड़े ज्यादा टीकों की आवश्यकता पड़ेगी। अब 15 मई के बाद भी नहीं डिलीट होगा आपका व्हाट्सएप। कंपनी ने लिया बड़ा फैसला। जी हां, व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर है। सोशल मीडिया चैटिंग प्लेटफॉर्म ने बड़ा फैसला करते हुए कहा कि अब 15 मई के बाद भी उन लोगों का अकाउंट डिलीट नहीं किया जाएगा जो प्राइवेसी पॉलिसी को नहीं मानते। बीते कुछ महीनों से व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी का एक बड़ा विवाद बना हुआ था, जिस पर आखिरकार कंपनी ने विराम लगाकर आम लोगों को बड़ी राहत दी है। हालांकि व्हाट्सएप ने कहा है कि कंपनी आने वाले कुछ हफ्तों में नई रिमाइंडर्स जारी करेगी। कंपनी की नई पॉलिसी के अनुसार वह यूजर्स का नाम, पता, फोन नंबर, लोकेशन समेत कई जानकारी को इकट्ठा करती है और उसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर के साथ साझा करती है, जिससे यूजर्स को उनकी इंटरेस्ट के अनुसार एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा सके। इसका मतलब यह था कि कंपनी यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती थी, जिस कारण कई यूजर्स ने इसका विरोध किया और दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले गए। लेकिन अब व्हाट्सएप की डेडलाइन खत्म होने के बाद कई यूजर्स ने राहत की सांस ली है। अगर आप पाना चाहते हैं दिन भर की ताजा खबरें तो सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें ब्रेकिंग न्यूज चैनल को। सावधानी बरतेंगे तो नहीं आएगी कोरोना की तीसरी लहर, जाने क्या बोले सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार। जी हां, केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन ने कहा कि अगर सावधानी बरती जाए तो हम महामारी कोरोना वायरस की तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सभी सावधानी बरतें और गाइडलाइंस को फॉलो करें तो शायद कुछ ही जगहों पर कोरोना की तीसरी लहर आएगी या फिर कहीं भी नहीं आएगी। राघवन ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि हम सब किस तरह गाइडलाइंस का पालन करते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर, लोकल स्तर पर, राज्य स्तर पर, और सभी जगह अगर सावधानी बरतें और गाइडलाइंस का पालन करें तो कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं। निजी अस्पतालों की मनमानी वसूली पर रोक, जानिए क्या है एक दिन की फीस। जी हां, मेया और सहरा अस्पताल सहित कई निजी अस्पतालों में मनमानी वसूली पकड़े जाने के बाद प्रशासन और सख्त हो गया। डीएम ने सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों को अब अस्पताल में बिलों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। जहां पर भी मरीजों से अधिक वसूली होगी वहां संचालन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शासन ने कोविड मरीजों के इलाज की दरें तय कर रखी है। इसके बावजूद अस्पताल नियम कानून ताक पर रखकर लाखों रुपए वसूल रहे हैं। जांच में कई अस्पतालों को नोटिस भी जारी किया जा चुका, लेकिन मरीजों का दोहन हो रहा है। डीएम ने कहा कि प्रत्येक सेक्टर में मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी व चिकित्सा अधिकारी अपने क्षेत्र के कोविड अस्पतालों की लगातार निगरानी करें और जहां पर भी किसी तरह की शिकायतें मिले तत्काल जांच करें। गायत्री मंत्र से ठीक होगा कोरोना, मरीजों पर ट्रायल शुरू। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय कर रहा रिसर्च की फंडिंग, जाने पूरा मामला। जी हां, भारत में कोरोना वायरस का घातक असर देखा जा रहा है। हर दिन हो रही रिकॉर्ड मौतों के बीच सरकार लगातार जीवन रक्षक दवाओं और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने में जुटी है। हालांकि दूसरी तरफ सरकारी विभाग कोरोना के इलाज की तकनीक खोजने में भी जुटे हैं। इसी कड़ी में भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय कोरोना को रोकने के लिए मरीजों पर गायत्री मंत्र के जाप का क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है। बताया गया है कि केंद्र सरकार एम्स के साथ मिलकर अस्पताल में भर्ती कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए गायत्री मंत्र पर रिसर्च कर रही है। इसके लिए तकरीबन 20 मरीजों को स्टडी में शामिल किया गया है। ट्रेनों पर कोरोना संकट, अब उत्तर पश्चिम रेलवे से जुड़ी 20 ट्रेनें हुई बंद। जी हां, कोरोना का संकट अब ट्रेनों पर आ गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते ट्रेनों में यात्री नहीं मिल पा रहे और यात्रियों की कमी की वजह से रेलवे प्रशासन को अब ट्रेनों का संचालन रद्द करना पड़ रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे से जुड़ी 20 ट्रेनें आज से बंद होना शुरू हो चुकी। कोरोना का संक्रमण बढ़ने के चलते रेलवे प्रशासन को लगातार ट्रेनों का संचालन रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पिछले 2 सप्ताह के दौरान ही उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन ने 50 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन रद्द किया है। हाईकोर्ट की केंद्र को फटकार, कहा पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ के साथ न करें सौतेला व्यवहार। जी हां, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ऑक्सीजन आवंटन नीति पर फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार न करे। हाईकोर्ट ने कहा है हालत बहुत खराब हो रही है।
और केंद्र सरकार को अपनी ऑक्सीजन आवंटन नीति पर दोबारा विचार करना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के मरीजों के परिजनों को ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन का बंदोबस्त करना पड़ रहा है।